और ऐसे कि जब भी इंडिजिनस का बात करता है, सब का बात करता है, हम जितने भी जो अरुणाचल के जो इंडिजिनस फेथ मूवमेंट जो उस पर बिलीव करने वाला लोग है, आपका समाज से बहुत ही आभारी है। इसलिए कि क्योंकि ये अपना तालुक रुपो जी ने डेफिनेटली शुरू में जो इंडिजिनस जो अपना दोनी पोलो को एक इंस्टीट्यूशनलाइज एक सिस्टमेटिक का उसका मूवमेंट उन्होंने शुरू किया। लेकिन जहाँ तक इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी का जो एक संगठित रूप में एक संगठन बना के पूरे अरुणाचल को जो मुहिम चला है, जो आज हम उसको श्रद्धांजलि पूर्वक मतलब उसको याद करता है। हाल ही में हमसे जो विचर के गया है, जो उसका फाउंडर प्रेसिडेंट रहा है आपका ताई न्योरी साहब, आपका समाज से आता है, और उसके जो सेक्रेटरी है वो आपका मोकर रिबा साहब, वो आपका समाज से आता है, आपका जिकम रिबा साहब। इन लोगों ने जो इस इप्साप को जो इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी को एक संगठन रूप में एक ऑर्गेनाइजेशन में बना के 28 दिसंबर 1990 में उसका इप्साप का गठन करके पूरा अरुणाचल को एक साथ एक संगठन में जोड़ा। और जैसे ही उन्होंने जैसे हमारे दुई कामतुक साहब सुबह आप लोगों को बता रहा था, जैसे ही उन लोगों ने ये इप्साप का स्थापना 1990 दिसंबर को जब किया, तो 31 दिसंबर को ही उन लोगों ने दोनी पोलो डे सेलिब्रेशन करने का, दोनी पोलो डे मनाने का, क्योंकि उसमें जो तालुक रुपो जी ने दोनी पोलो येलम केवम का जो स्थापना आपका 31 दिसंबर 1986 में जब किया, तो उसका स्थापना के साथ साथ उस दिन के साथ साथ में अपना जो दोनी पोलो डे को सेलिब्रेशन करने के लिए उन लोगों ने निर्णय लिया, तो सेलिब्रेट किया 1999 में। उसके बाद में 4 साल जब चलने के बाद में जैसे साहब ने बताया कि उसमें देखने लगा कि ये जो दोनी पोलो को जो मानने वाला, दोनी पोलो बोलने वाला हम अबोतानी का 5 कम्युनिटी है, तो बाकी और कितना सारा कम्युनिटीज है अरुणाचल में। तो उन लोगों को भी सोचने लगा कि अरे जो इंडिजिनस का बात करता हम भी इंडिजिनस है, अपना मानना चाहिए, तो सिर्फ दोनी पोलो दे सिर्फ बोलने से ये सिर्फ 5 अबोतानी का कम्युनिटीज है। तब जाके 2013 में ये निर्णय लिया कि हम इंडिजिनस फेथ डे करके पूरे अरुणाचल में आज सब अरुणाचल सभी समुदाय जो है अपने अपने ट्रेडिशन में अपने अपने एटायर में वो पार्टिसिपेट करने के लिए 1 दिसंबर को जैसे बताया गया कि उसमें तालम रुपो जी का जन्मदिन होता है, तो ये पूरा दिसंबर महीना को ही इंडिजिनस मंथ करके उस समय में डिक्लेयर किया। ये इसलिए कि 1 तारीख तालम रुपो जी का जन्मदिन होता है, दिसंबर 1 तारीख। 28 दिसंबर जो है वो इप्साप का फाउंडेशन डे होता है। 30 दिसंबर जो है फिर वो तालम रुपो जी का डेथ एनिवर्सरी होता है। 31 दिसंबर जो है वो दोनी पोलो डे होता है और यदम केवम फाउंडेशन डे होता है। तो ये माना है, उसमें कोई जो बोलता है कि दोनी पोलो डे क्यों मन रहा है, दोनी पोलो का जन्मदिन है कि नहीं है, तो इसमें ऐसा है कि दोनी पोलो का जन्म हो ही नहीं सकता। जो जिसका ना शुरुआत है ना अंत है, जो अजर है अमर है, जो मर नहीं सकता है, उसका जन्म कैसे होगा। और जिसने जो इस संसार को रचने वाला, जिसके बदौलत ये दुनिया है, जिसके बदौलत ये पृथ्वी, जिसके बदौलत ये पूरा सृष्टि है, सृष्टि को रचने वाला का जन्मदिन कैसे हो सकता, उसका जन्मदिन नहीं हो सकता। लेकिन ये इसलिए मनाया जाता है कि हम लोग ये जो 1 तारीख इप्साप डे हो, दोनी पोलो डे हो, इसलिए मनाया जाता है कि ताकि हमारे भी एक ऐसा एक दिन हो, हमारे इंडिजिनस वाले का भी एक ऐसा दिन हो कि अपना संस्कृति के बारे में हम चर्चा करें, हमारे धर्म का अच्छाई के बारे में हम चर्चा कर सके, हमारे संस्कृति का जो मूल्य है, उसका सांस्कृतिक जो मूल्य है, वैल्यूज है, जो अच्छा वैल्यूज है, उसके बारे में हम चर्चा करें और उसको किस तरह से अच्छा किया जाए, खामियां को कैसे दूर किया जाए, उसके बारे में चिंता करें। हमारे जो बुजुर्गों का जो हमारे पूर्वजों का पुरुषार्थ के बारे में हम चर्चा करें। उन्होंने इतना तकलीफ होने के बावजूद भी, इतना तकलीफ कठिन परिस्थिति का होने के बावजूद भी इतना सुंदर धर्म, इतना सुंदर संस्कृति हमें सौंप के दिया है। कैसे हम उसको आगे ले जाए, बेहतर करके ले जाए, कैसे हम सुधार के ले जाए, उसको चिंतन करने के लिए, उसको मंथन करने के लिए ये दिन हम लोग को सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए हम जितने भी हमारे जो खामियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, उसको हम देते करके सेलिब्रेट, कितना इतना खूबसूरत हमारे जो धर्म में हमारी जो संस्कृति है,
जितने भी आप संसार में इस दुनिया में वर्ल्ड में अगर आप कहा जाए तो मेजर जो 10 रिलीजन होता है, 10 रिलीजन मेजर है, जो माइनर जो रिलीजन है अराउंड 4000 to 5000 इस तरह का माइनर जो रिलीजन जो माना जाता है। अगर आप इतिहास में देखेंगे या उसको देखेंगे तो जितने भी जो है उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं हमारे जो प्रकृति का पूजा जो नेचर वर्शिपर रहा है, दोनी पोलो रहा है। और इसमें बहुत सुंदर एक वीडियो वायरल हमने देखा था, वो भी आपका ही सपुत्र है जो अभी स्टेट का बहुत इंस्पिरेशनल एक फिगर बना है, तुम्हें अमो साहब का एक वीडियो देखा था। उन्होंने कहा था कि दोनी पोलो इज द मदर ऑफ ऑल द रिलीजन। कभी हवा को मरते हुए देखा है, कभी पानी को मरते हुए देखा, कभी धरती को मरते हुए जो कभी वो ना मरेगा, ना अमर है, वो अजर है, अमर है, अतल है, वो इटरनल है, मोस्ट इटरनल, कोई चैलेंज नहीं है। जितना भगवान आया गया और आएगा जाएगा, लेकिन हमारे जो भगवान है, हम जो पूजा करते हैं वो ना जाएगा, कभी था, है और रहेगा, वो कभी खत्म होने वाला नहीं। जब वो खत्म होगा हम सब इंसान सभी जीव जंतु नहीं रहेगा। इसलिए वो मोस्ट इटरनल जो रिलीजन बोलता है। उस मोस्ट सेकुलर क्यों है? दोनी पोलो ही ऐसा रिलीजन है, हमारे जो प्रकृति पूजा ही ऐसा एक रिलीजन है जो हमको हर रिलीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका देता है। उसको कोई परहेज, कोई रोक टोक नहीं है, कहीं रुकावट नहीं है। हम चर्च में कहीं में भी जाओ तो इसका बाद जो सेकुलर का बात करने से जो हाल ही में आप लोग देखता होगा, मीडिया में भी आप लोगों ने देखा होगा, यही चीज को सोचते हुए हमारे लोग जो है कुंभ मेला में भी जाता है, वहां में जय श्री राम का नारा लगाता है, वहां डुबकी मारता है। मैंने भी गया था, मैं भी कुंभ मेला में डुबकी मारा। कितना फेसबुक में हम लोगों को लिखने लग गया, देखो राम बन गया, हिंदू बन गया, इंडिजिनस का लीडर लोग वहां महाकुंभ में डुबकी लगा रहा है। इतना खराब से हम लोग को लिखने लग गया। उसको बिल्कुल हम लोग मतलब गुस्सा नहीं होता है, बल्कि तरस आता है, दुख लगता है, दया लगता है कि वो एक ही भगवान को पकड़ के बाकी को नफरत करता है, फिर भी अपना को सेकुलर है बोलता है। हम लोग हर रिलीजन में, हम कुंभ मेला में हम लोग डुबकी मरने का बाद भी हम शिद्दत से अपना मोपिन को मना सकता है। हम माँ में चारों हिंदू का चारों धाम में माता देख के जय श्री राम ओम नमः शिवाय बोल के भी हम शिद्दत से अपना यूलो मना सकता है। हम जेरूसलम में जाके क्रिश्चियन का भाइयों के साथ में हम प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोल के भी हम शिद्दत से अपना सोलुम मना सकता है, अपना गरीब मना सकता है। मक्का मदीना में जाके मुस्लिम का साथ में हम अल्लाह अकबर गाने का बाद भी हम अपना रिचुअल्स को, अपना ट्रेडिशन को, अपना कल्चर को हम शिद्दत से, सहजता से, सादगी से हम मनाते हैं। ये हमारे कल्चर इतना सुंदर है। इसलिए हम लोग बोलते हैं मोस्ट सेकुलर, और बाकी लोग बोलते हैं मोस्ट सेकुलर बोलते हैं, लेकिन दूसरा रिलीजन में जाने के लिए, दूसरा फेस्टिवल में जाता नहीं है, फिर भी अपना को सेकुलर है। हम लोग का जो है, इसलिए जो प्रकृति का जो पुजारी है, जो हम लोग प्रकृति पुजारी है, जो दोनी पोलो है, मोस्ट सेकुलर, इतना खूबसूरत और और कोई मतलब ऐसा रिलीजन हो ही नहीं सकता। तो इतना सुंदर रिलीजन, इतना सुंदर जो हमारे कल्चर है, तो इसको, इस कल्चर को, इस ट्रेडिशन को ये बचाने, इसको बचाने के लिए अभी बहुत दुख का बात है कि हमारे ही कुछ लोग जो अपना मतलब के लिए, सिर्फ अपना इंडिविजुअल मतलब के लिए, कोई समाज के लिए नहीं है, समाज का भलाई के लिए नहीं है, सिर्फ अपना भलाई के लिए, इन पर्सनल भलाई के लिए, पर्सनल मतलब के लिए वो अपना हमारे जो इंडिजिनस धर्म को छोड़ता है, दूसरा धर्म को अपनाने का बाद अपना ही धर्म को गाली दे के बैठता है, अपना ही धर्म को निंदा करके बैठता है, अपना ही कल्चर को नष्ट करने में, बर्बाद करने में तुला हुआ है। इसी को ऐसा ना हो, किसी का भी ऐसा ना हो, हम भी किसी को करेंगे नहीं, ऐसा ना हो करके गवर्नमेंट ने इतना सुंदर, बहुत पहले सोचा होगा उन्होंने, अफरा जो लागू किया, अफरा एक्ट जो बनाया है, उसको इतना जोर शोर से हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो सबका भलाई के लिए, जैसे ऑनरेबल मिनिस्टर ने कह के गया है, सबके लिए, लेकिन उसको होना ही नहीं है बोल के जगह जगह में अवेयरनेस कैंप करके गाँव का बुरा बुरी बेचारा जो नहीं समझता उसको भी गुमराह कर रहा है। गुमराह किसने कर रहा है? बोलता है कि अफरा लागू होने से आपका एसटी चला जाएगा, अफरा लागू होने से आपका मनरेगा का फैसिलिटीज चला जाएगा। हम लोग तो बोलते हैं अरे कम से कम हमको आप मत मानिए, लेकिन जिस भगवान को आप मानता है उसको विश्वास करके इतना झूठ मत बोलिए। अफरा लागू होने से कैसे आपका एसटी जाएगा, अफरा लागू होने से कैसे आपका मनरेगा का फैसिलिटी जाएगा?
ऐसा बात, ऐसा गुमराह करके गांव वाला को बहका के इस तरह का अवेयरनेस नहीं फैलाना चाहिए। अवेयरनेस फैलाइए, अफरा एग्जैक्ट क्या चीज है, क्या है, उसका क्लोज बाय क्लोज उसका बारे में बताइए, लेकिन इस तरह का अफवाह नहीं फैला। अगर अफरा को आप अगेंस्ट है तो हम भी नहीं चाहता है कि मेरा ही सिर्फ अच्छा हो, हम लोग का ही अच्छा हो, बाकी क्रिश्चियन का, मुस्लिम का, बाकी धर्म का खराब हो। ये हमारे ट्रेडिशन में नहीं है, ये हमारे खून में नहीं है। हम लोग हमारे जितने भी ट्राइबल जो इंडिजिनस हो, हम कभी नहीं सोचता किसी का धर्म खराब हो, हम कभी सोचता ही नहीं है। तो अगर आपको इसमें तकलीफ है तो कौन सा सेक्शन में तकलीफ आपको हो रहा है, कौन सा आर्टिकल में आपको तकलीफ हो रहा है, कौन सा क्लोज में आपको तकलीफ हो रहा है, वो पर्टिकुलर आर्टिकल को, वो पर्टिकुलर सेक्शन को, वो पर्टिकुलर क्लोज को गवर्नमेंट को बताइए। ये पर्टिकुलर आर्टिकल में हमको तकलीफ हो रहा है, हमको हानि हो सकता है, ये पर्टिकुलर सेक्शन में हमको तकलीफ हो सकता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं मानने से कोर्ट में जाइए। ऐसा नहीं करता है, नहीं होना ही नहीं, बिल्कुल अपना होना ही नहीं। आप सोच के देखिए, कभी कभी जो है, मैं तो उन लोगों को भी अपील करता हूँ, तो कभी कभी जो है धर्म को थोड़ा सा पीछे रख के, थोड़ा सा हटा के एक इंसानियत का तौर पर भी सोचना चाहिए, एक एजुकेटेड, एक सिविलाइज तौर पर भी सोचना चाहिए। एक इंसान भी ये सोचेगा कि मेरा जो बोल रहा है वो ही होना है। अगर कोई भी इंसान, चाहे वो परिवार हो, समाज में हो, देश में हो, कोई भी इंसान सोचता है कि जो हम बोल रहे हैं वो ही सिर्फ होना चाहिए, ऐसा कभी जिंदगी होगा ही नहीं, वो आदमी कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये ऐसा बोल रहा है कि बिल्कुल होना ही नहीं, अपना बिल्कुल होना ही नहीं, अरे ये नहीं होना चाहिए। और इसमें हमारे गवर्नमेंट का भी ऐसा, गवर्नमेंट को भी हम लोग बहुत क्लोजली इसका बारे में बात करता है। हम लोग जब जाता है तो बोलता है चिंता मत करो, होगा, इसको तो होके ही रहेगा, आप लोग चिंता नहीं करना, होके ही रहेगा। लेकिन जब वो दूसरा पार्टी जाता है उसको बोलता है हो जाएगा, इसको थोड़ा सा रुकेगा, हम लोग रुकाएंगे। गवर्नमेंट को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको देखना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो मतलब किसी को तो तकलीफ होगा ही, किसी को तो ये हो, लेकिन किसका भलाई ज्यादा है, किसमें अगर करने से हमारे जो समाज के लिए भलाई, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भलाई है, हमारे देश के लिए भलाई है, उसका वेलफेयर को देख के गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए और डेफिनेटली लेना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अभी आप देखिए ईटानगर में बांग्लादेशी का हालत देखिए, अभी कुछ एक लागू नहीं होगा, अभी उसको मुस्लिम का जो मस्जिद का ये सब बात करते, इतना मतलब क्रिश्चियन ही ज्यादा गुस्सा कर रहा है, अरे मुस्लिम को क्यों रहना चाहिए, मुस्लिम को क्यों, अगर उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ तो एक होना पड़ेगा, कुछ तो लागू होना, अफरा होना पड़ेगा, कुछ अफरा जैसा एक लागू नहीं होगा। काल को सिर्फ आप सोच रहे हैं सिर्फ क्रिश्चियन, आप अपना सिर्फ अपना लिए मत सोचिए, काल को मुस्लिम अभी आ रहा है, काल को और अन्य धर्म आएगा, खतरा से खतरा धर्म आएगा, और ऐसा ही होगा। उसको बचाने के लिए तो अफरा जरूरी है, तो इसको लागू करना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट को हम लोग अपील कर रहा है, और डेफिनेटली हम भी विश्वास है ये होगा ही होगा। जब हमारे अने धोनी है, अतोपोलो है, तो जो डेफिनेटली उसको होगा, उन लोगों को भी सद्बुद्धि देगा। लेकिन ये एक बार सोचने का बात है, आज हम अफरा के लिए इतना चिल्ला रहा है, अफरा के लिए गवर्नमेंट को इतना गिरा के लागू करो, अपना ही जगह में, अपना ही इंडिजिनस इतना रहने के बावजूद भी हम हाथ पांव जोड़ के हमको बचाइए, गवर्नमेंट को हमको बचाइए, गवर्नमेंट को हम ये क्यों कर रहे हैं, क्यों मांग हो रहे, हमको भी ये सोचने पर मजबूर कर होना चाहिए, क्यों हम गवर्नमेंट को इतना मांग कर रहे, क्यों गिरा रहा है। कहीं ना कहीं हमारा गलती है, हमने अपना धर्म के लिए, अपना कल्चर के लिए जो करना चाहिए वो हमने नहीं किया। तो अभी जो पहले नहीं किया तो नहीं किया, अभी जो हम लोग हैं, हम लोग जो अभी जीवित हैं, हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि हम अफरा के लिए क्यों इतना ये कर रहे हैं, अफरा लागू क्यों सोच रहे हैं, क्यों मांगना पड़ रहा है। हम नहीं मांगेगा, हम अपना धर्म को इतना मजबूत करेगा, अपना संस्कृति को इतना अच्छा बनाएगा। हमको भी ये सोच में आना चाहिए, हमको भी इतना अपना धर्म को, अपना संस्कृति को इतना अच्छा बनाना चाहिए। जो आज अफरा को अगेंस्ट कर रहा है वही कहा गवर्नमेंट को गिरा के बोला अफरा लागू करो, नहीं तो पूरा धोनी पोलो में जा रहा है बोल के, उन लोगों को भी ऐसे होने देना चाहिए। हम लोग को इसका अच्छा कैसे होगा, हम लोग कैसे उसको अपना धर्म को मजबूत करेगा। हम लोग सिर्फ ऐसा जब फंक्शन होता है, इंडिजिनस डे होता है या कुछ अपना दिन होता है, तभी हम सिर्फ ट्रेडिशनल अटेयर में जाके धोनी पोलो आया लगा अतर तो धोनी पोलो हम लोग सिर्फ बोलते रहने से नहीं हो। उसके लिए हमको अपना धर्म के लिए, अपना संस्कृति के समय देना पड़ेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ हमको तपस्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। क्या त्यागना पड़ेगा, हमको
अपना समय का कुछ देना पड़ेगा, अपना ईगो को कुछ छोड़ना पड़ेगा, अपना इज्जत शोहरत को कुछ खोना पड़ेगा। नहीं तो हम ईगो बड़ा लेके बैठता है। हम लोग का सबसे ट्राइबल कम्युनिटीज में क्या है, सब ट्राइबल कम्युनिटीज में सेम है। हम सबसे पहले शुरू करता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, सिर्फ मेरा क्या वाला को ही हम लोग ये करते। अपना वाला उसमें बोलता है कर्तापन, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। ये हमको करना ही है, उसको बोलने का जरूरत नहीं है। हम अपना परिवार में है, मेरा अपना बेटा बेटी को हम पालता है, पोसता है। अभी हम बोलेगा कि मैंने मेरा बेटी को ये किया, मेरे इसको हम खिलाता है, पिलाता है, ये बोलने का नहीं है, ये मेरा ड्यूटी है, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो अपना धर्म में हम जितना भी करा बोलने का जरूरत नहीं है, हमको करना है। हम सिर्फ इस ऐसे फंक्शन में आने का नहीं, अब यहाँ में पूरा आया, मुझे सिर्फ आप लोग नहीं है, हर जगह में ऐसा होता है, चलो गांगीन जाएगा, नमलो जाएगा, बोलने से मेरा पास टाइम नहीं है। सब बोलता है मेरा पास टाइम नहीं है, हम ये बीजिए वो बीजिए। अगर ऐसा रहेगा, ऐसा करेगा तो अपना लागू होने से भी हमको कुछ नहीं हो पाएगा। हम एक आदमी ये सोचने लगेगा कि हमको गांगीन जाना है, हमको नमलो जाना है, इसलिए नहीं जाना है कि हम क्रिश्चियन में नहीं जाना है, इसलिए नहीं जाना है, बल्कि हमको गांगी इसलिए जाना है कि वहां हम जाके सुधरना है, अपना भी सुधरना है, अपने लोगों के लिए भी सुधरना है। उसके लिए हमको अपना लोगों के लिए हम क्या सर्विस दे सकते हैं, क्या मदद कर सकता है हम लोग, क्योंकि हम लोग नेचर का पुजारी है, बोलता है पुजारी है ही है, हम लोग नेचर का वर्शिपर। नेचर हम लोग को कितना प्रकृति हम लोग को सिखाता है। अब प्रकृति का चारों ओर कभी भी देखिए, मैं ये बात बोलते रहते, प्रकृति जो है, नेचर जो है, सब देने का काम करता है, कभी भी लेने का काम नहीं करता है। जितना भी जो नेचर, हम लोग नेचर का पुजारी है। नेचर का जितना भी आप पेड़ पौधा फल, जितना पानी, सिर्फ देने का काम करता है, लेने का काम कभी नहीं करता। और इतना देने का बावजूद भी वो एक वर्ड भी नहीं बोलता है कि मैंने इतना दिया। फिर हम जो पूजा करने वाला, नेचर का पूजा करने वाला, हम क्यों देने के लिए नहीं सोच रहा है? हम क्यों अपना टाइम देने के लिए नहीं सोच रहा है, सेवा करने के लिए नहीं सोच रहा है? और थोड़ा भी सेवा करता है तो मैंने ये किया, मैंने ये क्यों हो रहा है? इसलिए आज हमको अफरा के लिए रोना पड़ रहा है। अगर पहले से हम लोग ये सोचता था, अपना धर्म के लिए कम से कम सप्ताह में हम इतना घंटा हमारा धर्म के लिए देगा, कम से कम सप्ताह में इतना हम किसी का सेवा में करेगा, किसी जो अपना दोनी पोलो वाला किसी का तकलीफ है तो उसको हम सेवा करेगा। पहले से अगर हम सोचता या अभी भी हम सोचने लगेगा तो अफरा का कोई जरूरत ही नहीं है, हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए हमको करना पड़ेगा। इसके लिए डेफिनेटली कुछ रिफॉर्मेशन जरूरी है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है हमको। अब इतिहास, सभी ने इतिहास पढ़ा होगा, इतिहास गवाह है। कोई ऐसा धर्म, कोई भी धर्म हो, कोई भी संस्कृति हो, जो समय का साथ नहीं चलता है, उसका पतन तय है, उसका जो मतलब अंत तय है। हमको समय का साथ में चलना है, समय का साथ में। जैसे अभी समय का साथ में क्या, जैसे अभी गर्म ठंडा दिन है, ठंडा दिन में हम ठंडा के लिए अपना बदन को ढकने के लिए हम जैकेट पहनते हैं। अगर कोई बोलेगा कि नहीं हम गर्म समय में ऐसे शर्ट पहनता था, ठंडा में भी हम साड़ी पहनेगा, क्यों हम ऐसे बदलेगा? मर जाएगा। अगर वो गर्म दिन ठंडा दिन में जैकेट पहनने वाला फिर बोलेगा कि हम नहीं, हम तो ठंडा दिन में गर्म जैकेट ही पहनता था, गर्म दिन में भी हम ऐसे ही पहनेगा, अपना आपको नुकसान हो जाएगा। तो हमको परिस्थिति का साथ में बदलना पड़ेगा, परिस्थिति का साथ में समझना पड़ेगा। इसलिए इसका बदलना मतलब ये है, आप देखिए इसमें हम लोगों का आपस में भी बहुत ये बात होता है, हमारे समुदाय में भी होता है। जब हम बदलाव का बात करता है, तो जब हम बदलाव का बात करते हैं तो हमको हर जगह, हर धर्म का क्या चीज है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमको वहां से देखना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेके अपना को कितना मजबूत कर सकता है। और ये चीज भी देखिए, हम हमेशा बोलते हैं नेचर हमको सिखाता है। अभी आप देखिए जो अभी आलू गोभी उसका सीजन है, आलू डालने का सीजन है। आलू का एक टुकड़ा से आप डाल के उसका ऊपर में मिट्टी डालता है, खाद डालता है, गोबर डालता है, पानी डालता है, लेकिन आलू तो वो गोबर बन के नहीं निकलता है, आलू तो मिट्टी बन के, पानी बन के नहीं निकलता है, वो